राइट। मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को नहीं दिख रही लाइट, तो मैं खुश नहीं था। ये फ्रेम परफेक्ट है। बोलो और चाहिए लाइट, और कर देंगे आपके लिए। लो ड्रीम से उठ जाऊं कि आप उठाने बाद में आएंगे? हाँ चलो। हाँ ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियंस लीग, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। टीनिया की बात करें, क्या खिलाड़ी रहे हैं, स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। जागी जैसे कोच बेहतरीन कोच है। आई थिंक बार्सिलोना ना अब एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रही है। सारे आर्सेनल फैंस को यही बोल देता हूँ, नोबडी रिमेम्बर्स सेकंड प्लेस, तो जीत के दिखाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके साथ रविराज और मेरे साथ साथी सुकांत हैं। हम दोनों के साथ हाथ जुड़े हुए हैं फॉर्मल इंडियन फुटबॉलर। और अभी चैंपियंस लीग पे बात करने के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मैचेस, फर्स्ट लेग खत्म हो चुके हैं, सेकंड लेग की बारी है। दोनों मैच काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। पहला मैच जो रहा है आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, सेकंड मैच जो रहा है बार्सिलोना वर्सेस इंटर। दोनों मैच काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। स्कोर लाइन आपको बता दूं एक बार कि बार्सिलोना और इंटर का जो मैच था वो 3-3 से ड्रॉ रहा है। मतलब फर्स्ट लेग जो है वो ड्रॉ रहा। सेकंड लेग जो है वो खेला जाएगा इंटर के होम ग्राउंड पे। तो वहां पे इंटर के पास एक एडवांटेज है, जैसा हम लोग बता रहे हैं। इस पे ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ रॉबिन सिंह मौजूद है ही। और अगला जो मैच है वो है आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, जिसमें पीएसजी के पास 1-0 एडवांटेज है और उनको अपने होम ग्राउंड पे खेलना है। तो यानी कि पीएसजी की टीम एडवांटेज में नजर आ रही है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रॉबिन सिंह मौजूद है। रॉबिन सिंह, स्वागत है आपका ललन टॉप स्पोर्ट्स में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बताइए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? आपने पूरा इतने बेहतरीन आपने तरीके से तो एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर आप ही संभाल लीजिए, मैं जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल। आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सोनी स्पोर्ट्स जी नेटवर्क पे, आप जैसे चैंपियंस की चर्चा में चीजों को एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो वो क्यूरियोसिटी रहती है। आप जी इन्फ्लुएंसर्स को भी बुलाते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ चर्चा करते हैं। और सोनी का ये इनिशिएटिव जो है वो बहुत अच्छा है, वो सबको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जी नए नए यंगस्टर्स को मौका मिलता है। और वहां पे आप जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक चीज होता है कि रियल मैड्रिड फैंस के लिए ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा है, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी, अभी, और दिल चीजें का दर्द देखनी तो है। शेयर करना दिल का इम्पोर्टेंट है दर्द ना। तो शेयर करना इंपॉर्टेंट होता ही। लेकिन आज की चीज पे बात करें, मतलब अभी जो मैच होने वाला है हम्म उसको लेके अगर बात करें, पहले स्टार्ट करते हैं बार्सिलोना वर्सेस इंटर से। इंटर की टीम जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और फिर बाद में जैसे चीजें हुई, हम्म, अगर आप देखो तो अब जो सेकंड लेग होने वाला है, क्या जी आपको लग रहा है कि जिस फ्लो के साथ खेल रही थी इंजागी की टीम, क्या लगता है कि वो एडवांटेज के साथ जा रही है? तो देखिए, जब आप फ्लो की बात करते हैं ना, तो फ्लो तो ऐसा लग रहा है जैसे बार्सिलोना के पास है और उनको रोका नहीं जा सकता। दो बिल्कुल। गोल से पिछड़ने के बाद भी इंटर मिलान के साथ पहले ही 20 मिनटों के अंदर उन्होंने वापसी की। अगर लमीन यमाल के पिछले हफ्ते की इंटरव्यू की तरफ जाए, तो खुद ही दर्शाते हुए और बतलाते हुए कि हमको कोई नहीं हरा सकता फिलहाल। बिल्कुल। तो जो फ्लो है वो एक एटीट्यूड भी बन गया है कि अगर आपने दो मारे तो हम चार मारेंगे। तो चार मारेंगे। आई थिंक, और ये एटीट्यूड काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप नॉकआउट राउंड में आते हैं या चैंपियंस लीग बुलाई जाती है चैंपियंस ऑफ चैंपियंस के लिए। आई बिल्कुल। थिंक, और इसके आप जब सेमीफाइनल में, तो हर हर खिलाड़ी, हर टीम के लिए अब एक डू और डाई मुकाबला बन गया है। बिल्कुल। और आई थिंक अब यहाँ से जब आप इतनी दूर आ ही गए हैं, तो फिर तो उस टीम का एटीट्यूड ये होता है कि यहाँ से जीत के ही जाएंगे। तो अगर इसको हम लोग को हम लोग देखना चाहे कि किस तरफ जाएगा, आई थिंक 90 मिनटों के खेल में जिस 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 टीम के पास, जिन खिलाड़ियों के पास ज्यादा भूख होगी इस गेम में, वो यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। बार्सिलोना और इंटर मिलान की गेम में यही दिखा था जी। कि जो भूख थी वो बार्सिलोना के पास वो बहुत बड़ी थी। दो गोल से पिछड़ने के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, बोला कि नहीं, हम यहाँ से हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और एक ड्रॉ लेके गए हैं ऐसी टीम के साथ जिन्होंने उस गेम से पहले ज्यादा गोल नहीं खाए थे इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। जब तक बायर्न के अगेंस्ट आए थे तब तक सिर्फ एक गोल खाया था पूरे टूर्नामेंट बिल्कुल। में। तो बिल्कुल। आई थिंक ये दर्शाता है कि इंटर कितनी स्ट्रांग टीम है। पर जो उन्होंने पिछले पिछले टूर्नामेंट के मैचेस में सिर्फ एक गोल कंसीड किया था, एक हफ्ते में इंटर का पूरा सीजन बदल गया। बिल्कुल। बिल्कुल। कहाँ कहाँ और स्कुदेतो के लिए खेल रही थी, अब इंटर मिलान चैंपियंस लीग में भी थोड़ी एक थकी हुई सी टीम महसूस कर रही है। और शायद उनके कोच इंजागी भी यही दर्शाते हुए कि हम थक रहे हैं और एक गलत टाइम पे थक रहे हैं, और जी। इसका फायदा बार्सिलोना उठा पाएगी।
जी। कल मतलब जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो उससे पहले बार्सिलोना ने कल मैच खेला और उसमें भी 1-0 हम्म, से वो मतलब पीछे चले गए थे। जी फिर उसके बाद वापसी की जो बात आपने की है ला लीगा में, और उन्होंने जी 2-1 से उस मैच को भी निकाल लिया, क्योंकि उसमें भी प्रेशर है बार्सिलोना पे कि अगर इस मैच को वो नहीं निकाल पाते तो वो जी। शायद नेक्स्ट जो अल क्लासिको होता तो उसमें रियल मैड्रिड की टीम अगर वो मैच जीत जाती तो फिर बार्सिलोना के लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल अभी चैंपियंस लीग पे ही बात करते हैं। जो फर्स्ट लेग का मैच था, आपने जैसे कहा कि 2 गोल से पिछड़ने के बाद भी हम्म, बार्सिलोना ने वापसी की। एक और चीज की हम लोग इंटर की मतलब हैंसी फ्लिक पे तो बाद में बात करेंगे, पहले हम्म, इंजागी पे बात करते हैं कि पूरा हम्म, सीजन जिस तरीके से इंटर खेलती आई है और खासकर वो बैक थ्री जिस हम्म, तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसमें भी बेस्टोनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप मतलब एज ए इंडिविजुअल देखो तो ये जो बैटल होने वाला है नेक्स्ट लेग में यमाल वर्सेस राइट। बेस्टोनी, वो क्या लग रहा है कि मतलब यमाल वहां पे भी भारी पड़ेंगे या फिर बेस्टोनी जो है उनका एक्सपीरियंस, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा, वो कहीं ना तो कहीं देखिए, काम जब आपने यमाल की बात की, मैं पहले ही अपने आप को उठाने आएगा। लग गया था कि अब मैं रियल क्या मैड्रिड फैन के बोलूं लिए इस ये सीजन लड़के कुछ के ज्यादा बारे प्रॉब्लम। में, कि मैं कहाँ से लेके आऊं इस लड़के के बारे में शब्द, क्योंकि ये यमीन यमाल का कमाल रुक ही नहीं रहा है। बिल्कुल। अब क्योंकि हमने एक उनके आई थिंक पिछली गेम में आखिरी कुछ मिनटों में हमने एक चिप देखा था जो क्रॉसबार बिल्कुल। पे जाके लगा। तो बिल्कुल। उनसे पोस्ट मैच में पूछा गया कि आपने उतनी सी जगह में फिर भी उठा के बॉल राफीनिया को देने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैंने राफीनिया को देखा ही नहीं, मैं गोल मारने की मैं गोल कोशिश में मारने था। की हूँ। तो अब यही आपको दर्शाता है उस खिलाड़ी की भूख। हाफ टाइम में रेफरी से लड़ रहे थे, हाफ लाइन पे खड़े थे हाफ टाइम के बिल्कुल। जब वो विसल बजी, और वो रेफरी को बोल रहे मैं अभी गोल मारने वाला था, अपने गेम की रोकी। तो ये आपको दर्शाता है वो उस ऐसे खिलाड़ी की काबिलियत और भूख की, मैं अपनी टीम को आगे लेकर जाऊंगा। पर उसी के साथ साथ अगर हम जो इंडिविजुअल बैटल की बात करें बेस्टोनी और यमाल के लिए, आई थिंक पिछली गेम में जब उनको डिमार्को को बोला गया था उनको मार्किंग करने बिल्कुल। के लिए, वो थोड़े से पिछड़ रहे थे। हमने देखा उनको एक एग्जैक्टली। बार उनको यमाल ने डिमार्को को लाइन पे भी छकाया था। ये दर्शाता हुआ कि इस खिलाड़ी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। पर वो एक ऐसा खिलाड़ी, एक तो आप उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, फिर छोटी छोटी जगहों में ऐसी कलाबाजी दिखाते हैं जिनको जिसे रोका नहीं जा रहा। बॉल की भी बिल्कुल। अगर बात करें तो इतनी टाइट स्पेस में उन्होंने कहाँ से वो एंगल ढूंढा, किसी को नहीं पता। बिल्कुल। तो मेरी राय में तो एक जोसे मरीनियो ने भी जब पिछली बार बार्सिलोना एंटर खेली थी, उन्होंने एक गेम जी। प्लान बनाया था जो जो हमने अभी भी, मैंने भी जाके यूट्यूब पे देखा। जी। अब उस गेम प्लान को इंसागे अगर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जोसे मरीनो ने मेसी को रोका था, तो बिल्कुल। उनके लिए उनको वैसे खिलाड़ी चाहिए। डिमार्को और इंटर मिलान की टीम थोड़ी थकी सी महसूस कर रही है, तो उनको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो 1v1 बैटल्स में जीत पाएंगे। दूसरा बैटल था कि पेड्री और बरेला के बीच में क्या होगा, बिल्कुल। और वो पेड्री जीतते हुए, क्योंकि वो यूथ और वो कॉन्फिडेंस और वो एक नई ऊर्जा लेके आ रहे हैं, और एक तरीके से इंटर थकी हुई सी लग रही है। तो प्रॉब्लम है कि जो डेप्थ है बार्सिलोना के पास, उसको इंटर मैच नहीं कर पा रही, क्योंकि इंजागी जैसे कोच बेहतरीन कोच है, उनको कॉन्टे 2.0 बुला रहे हैं, पर बैक थ्री के साथ खेलना, विंग बैक्स बिल्कुल। को ओवरलैप पे भेजना, जिसके इसका ओवरलैप पे मतलब भेजना। ये है कि आपको उस टीम में बहुत फिटनेस चाहिए, बहुत, और पूरे बिल्कुल। सीजन बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए। पर वो फिटनेस शायद अब कहीं कहीं नीचे नीचे गिरती हुई दिखती हुई, वो थकान महसूस करते हुए सारे ही खिलाड़ी। पिछले अधिक 2 हफ्ते पहले एक इंजरी लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही थी इंटर मिलान की। शुक्र है कि अभी वो लिस्ट खत्म हो रही है और और अभी बार्सिलोना पूरे के प्लेयर भी वापस आएंगे, या रणनीतियां हैं जो इंजागी ने निभाई है पहले लेग में। आई थिंक अब सेकंड लेग में तो डो डाई, इंजागी तो यही बोल रहे होंगे कि डो डाई। इंजागी खुद सेकंड लेग में नहीं बोल रहे क्योंकि उनको टच लाइन मिल गया था, तो वो इतना इम्पैक्ट कितना उसका होगा। और दूसरी चीज की जो बॉडी अगर देखी जाए तो बार्सिलोना के प्लेयर्स बहुत एक्टिव है, बहुत जी फास्ट है, लेकिन फिर भी फिजिकली जो है ना वो उतने स्ट्रांग नहीं जितने इंटर के प्लेयर्स हैं। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है ये जो बैटल है वो कैसा होने वाला है इस मैं आपकी इसमें एक इस चीज और मैं जोड़ना जी चाहूंगा रॉबिन, कि जिस तरीके से हमेशा कहा गया है कि जो इटालियन टीम्स होती है वो जी फिजिकली, क्योंकि हमने देखा है एसी मिलान को जी देखा है जो वो दौर था, आप वहां पे उनके जो डिफेंडर्स होते हैं, अगर ऑल टाइम ग्रेट्स की बात की जाती है तो हम्म, उसमें वो चारों के नाम आते हैं। अभी भी वो नाम मेंशन होता है कि आप माल्दीनी का नाम लेते हैं, नेस्टा का नाम लेते हैं, काफू का नाम लेते हैं। तो वो मतलब पूरी टीम, मतलब मैं इटली में खेलने वाली टीम की बात कर रहा हूँ, भले जी वो अलग अलग नेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो सब जो टीम्स के साथ जी होते हैं, वैसे ही सीन इंटर के साथ जो 2009 का जब दौर था, जो आपने बात की होजे मourinho वाले का, हम्म। उस टाइम पे बार्सिलोना फुल फ्लो, मतलब उससे बेस्ट टीम
शायद आर्ग्यूबली नहीं थी, मतलब क्लब जी फुटबॉल में। तो वो चीज थी। अब जो सीजन है, जैसे आपने बात की कि इंजागी यहाँ पे बैक थ्री को लेके आ रहे हैं, और जैसा सुकान ने कहा कि फिजिकल प्रेजेंस जो होता है, जी तो बार्सिलोना की टीम जो है कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस में, वो ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी लाइन खेलना स्टार्ट करेंगे जी इनकी टीम। ये भी जो आपने बताया कि पहले की होजे मोरिनियो की तरह कुछ नई टैक्टिक्स के साथ आना होगा, कि कुछ जी प्लेयर्स के साथ मतलब ऐसे टैकल मारे जाए, कि टैकल से यूजुअली आप एक फुटबॉलर रह चुके हैं तो जी ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि जब कुछ ऐसे टैकल्स आते हैं तो जी वो फिर डर हो जाता है प्लेयर्स के बीच में कि कहीं ऐसी इंजरी ना हो जाए, एसीएल ना हो जाए। तो वैसे कुछ टैक्टिक्स अपना सकते हैं क्या इंटर की टीम? जी देखिए, इस सवाल के ना दो जवाब है। पहला तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, जो इंटर मिलान के जी जब उन्होंने बार्सिलोना के साथ खेला था, उसमें खिलाड़ी थे लूसियो। जी। और लूसियो, मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला जब वो इंडिया आए थे, अरे मेरे टीममेट भी रह चुके हैं। तो जी मैंने उनसे ये पूछा था, उन्होंने बोला पता नहीं क्या किया जोसे मरीनो ने, पर कुछ तो किया, और हमने सिर्फ भरोसा रखा कि जो इन्होंने बोला है यही रणनीति निभा के हम जीत पाएंगे, और हम जीते। और उस गेम से उनका नाम रखा गया स्पेशल वन। और जो स्पेशल। आपका जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जहां पे आपने पूछा फिजिकलिटी, मैं उससे हम्म। सहमत हूँ कि हम लोग जब ड्रेसिंग रूम्स में होते थे, और जब बड़े मुकाबले डर्बीज खेलने का, जैसे मोहन बगान या कोई टाइटल बिल्कुल विनिंग गेम, वहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अपने इंडिविजुअल बैटल्स जीतना। बिल्कुल। और एज अ डिफेंडर कहते थे फर्स्ट टच फर्स्ट टैकल। जैसे ही ये आपके सामने वाले खिलाड़ी ने टच लिया, जी टैकल दागना जरूरी है, या हमारी जी। भाषा में एक स्टैंप छोड़ना जरूरी है। जी एक स्टैंप छोड़ दिया आपने उन पे, तो अब सामने वाला खिलाड़ी भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने एक और टच लिया तो क्या होगा। तो बिल्कुल। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि शायद वो फिजिकलिटी दिखानी पड़ेगी। और इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते की ट्रेनिंग रही होगी इंटर मिलान की, उनमें वो ऊर्जा और वो भूख जगाने की कोशिश कर रहे होंगे इंजागी की एक टैकल तो दागना पड़ेगा, बिल्कुल एक छाप तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम हैं इटालियन टीम, हमें हमारी डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए माना जाता है। हम 2 गोल की लीड लेके उसको कैसे गवा सकते हैं, और फिर जी। तीसरे गोल की भी लीड लेके हम लोग वो लीड भी कैसे गवा सकते हैं। कैसे गवा सकते हैं? आई थिंक तो वो एक एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन इंसागी की टीम और इंटर मिलान अपने ऊपर लेके बैठी होगी कि ऐसे कैसे, ऐसी टीम जो पूरे सीजन ऐसा लग रहा था कि अनस्टॉपेबल है, अनबीटेबल है, हमने 3 गोल दागे, उसका ये पॉजिटिव है इंटर मिलान के लिए। तो अगर हम एक बार कर सकते हैं तो फिर हम फिर कर सकते हैं, पर इस जी बार अपने घर के दरवाजे बंद रखने होंगे जब हम उनके घर के दरवाजे तोड़ रहे हैं। और जब आप घर पे खेल रहे हैं तो इंटर मिलान के फैंस उनके साथ जुड़े रहेंगे, और वो जी उनको शायद हेल्प कर सकता है, मेरी जी। मेरी राय में। तो मैं जब सोच रहा हूँ इटालियन फैंस के बारे में, मेरे तो ऑलरेडी रोंगटे खड़े हो रहे तो हैं कि क्या होगा उस स्टेडियम में, क्योंकि इटालियन अंदर ही आप अंदर आप जानते हैं। खुश भी हो रहे होंगे, एक रियल मैड्रिड फैन को खुशी भी होती है कि आई सच थिंक, बताइए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार, या फिर एक फुटबॉल फैन, आप एक फुटबॉलर रह चुके हो। देखिए, मैं जब रियल मैड्रिड की भी सपोर्ट करता हूँ, लोगों को लगता है कि वो एक इमोशनल सपोर्ट है। मैं रियल मैड्रिड को इसलिए भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं पहले लेफ्ट फुल बैक खेलता था। हाँ तो मैंने देखा था रोबर्टो कार्लोस को खेलते हुए, और फिर मेरे मैं दौर में वो उस मार्सेलो थे। जी सो मैं उस दौर पे बड़ा हुआ जहाँ रोबर्टो कार्लो जैसे फुल बैक्स खेल रहे थे, एक अटैकिंग फुल बैक, एक नया नजरिया लेके आ रहे थे गेम के। तो फिर जब मैं मिडफील्ड में गया, तो लोगों ने मेरा मेरा नजरिया बढ़ा कि अरे अब फुल बैक की जगह मेरे को और कोई खिलाड़ी। तो फिर मैं डेविड बेकहम को देखने लगा कि सेंटर मिडफील्ड में खेलने का मौका मिल रहा है। फिर मैं बड़ा हुआ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्क एथिक दिखाई दिया। और आर ना, आप जो मर्जी कह लीजिए, जितनी स्किल्स, जितनी फिजिकलिटी, अब कुछ भी अब लेके आएंगे ना, तो वो रोनाल्डो नजारियो से चालू है। जी और बिल्कुल। मैंने उनकी उनकी गेम्स देखी हैं, मैंने उनको खेलते हुए देखा है। एक अलग खुशी, जो बिल्कुल फिजिकलिटी की बात कर रहे हैं, और हम जब अब यमाल की भी बात करते हैं कि 17 वर्षीय लड़की को एम्बापे, रोनाल्डो, मेसी से कंपेयर किया जा रहा है, बट इन सबसे पहले रोनाल्डो नजारियो थे। जी बिल्कुल। 10 ट्रॉफी जीत चुके थे जब वो 17 साल के थे, दस से 17 साल के ग्यारह थे। जी। बिल्कुल। तो ये एक अलग ही नजरिया लेके आया। तो मेरा मैड्रिड से कनेक्शन इस तरीके से शुरू हुआ था कि जहां पोजीशन पे मैं खेल रहा हूँ, मेरे को एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर देखना है। और आई जी थिंक बिकॉज मेरे को ओसीडी है, तो वो क्लीन जर्सी, सफेद जर्सी, पैक स्टेडियम, फिर स्टार पे स्टार, और फिर 15 ट्रॉफी जब आना शुरू हुई, तो फिर तो अंदर से ही वो आवाज आई कि सही क्लब को सपोर्ट किया। और फिर रोबर्टो कार्लोस कोच भी बने मेरे।
तो जी तो एक अलग ही मेंटालिटी दिखाई देती है। तो दूसरे छोर पे थियरी ऑनरी से भी मिलने का मौका मिला। तो एक स्पंज को जैसे पानी में छोड़ के वो पानी पकड़ता है ना, मैंने अपने पूरे ही करियर में वही बनने की कोशिश की है, जहां से इंफॉर्मेशन मिल सके वहां से वहां से वर्ल्ड लेने के की। बेस्ट को लेना है। तो आई जी थिंक मेरे लिए तो यही था मड्रिड से जुड़ने का मौका, और यही था मेरी मड्रिड से जुड़ने का रीजन। तो आगे जी बढ़ेंगे तो अब तो बेटे को भी मड्रिड बनाना पड़ेगा। तो अभी किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो? सॉरी। अभी कुछ फुटबॉल मैचेस देख रहे हैं? 4 साल के हैं अभी तो मेरे मेरे बेटे, तुम सो नहीं, 4 साल में वो आने लगते हैं, वो हाँ वो समझ अभी तो बच्चों को एक इंटरेस्ट आने जी, लगता आई है। थिंक वो अगर पूछते हैं तो दिन आता है जब वो रियल मैड्रिड के सपोर्ट होते हैं, पर दिन आता है तो फिर एफसी गोवा भी निकल जाता है मुंह से। तो नहीं, अच्छा है, ये भूलना नहीं चाहिए, रूट को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, जी, आई एफसी गोवा थिंक तो निकलना एज नहीं चाहिए। लॉन्ग एज ही इज यस। एंजॉयिंग द गेम मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन 2 वीक्स देयर विल बी अनदर एडिशन टू द फैमिली, सो फिर 2 बच्चों को अरे सिखाना पड़ेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन। सही टीम कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन सी है कॉन्ग्रेचुलेशन पहले सपोर्ट तो करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन अब आपके थैंक ऊपर यू दो सर। दो हाँ बच्चों के लिए हाँ, आ गया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। और अब थोड़ा सा आर्सेनल और पीएसजी वाले मैच के लिए भी हम जी लोग क्योंकि पीएसजी जो है घर पे खेलेगी, क्या इस बार उनके पास वो है कि वो टाइटल जिता सकते पीएसजी को? हाँ इसमें एक सॉरी। एडिशन कर रहा हूँ कि लुइस एनरिके जी जिस तरीके का ये सीजन रहा है पीएसजी का, राइट। एक आप अपने बेस्ट प्लेयर को खो देते हो, और वो भी जी जिस सिचुएशन में आप खोते खोते हो, हो, हाँ। जैसी चीजें होती है, पूरा इंटरनेशनल प्रेशर होता है वहां पे, हम्म फ्रांस के प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारी चीजों हम्म के बावजूद आप किलियन एम्बाप्पे को खो देते हो। जी उसके बाद आप एक टीम बना रहे हो जहां पे आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स लेके आ रहे हो, मार्को असेंसियो को आप लेके आए, वो जी नहीं क्लिक किए जैसा आपने सोचा था, जी लेकिन आपके पास कुछ ऐसे नए प्लेयर्स आ गए हैं जो आपके मिडफील्ड, आप देख लो विटिनिया जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं गेम को, आप डिफेंस देखो, एक प्रॉपर टॉप डिफेंसिव क्लास। यूनिट, तो ये क्या मतलब एक टीम के लिए अलग इतना दिख रही है इस बार पीएसजी। अलग दिख रहा है, या फिर इसमें जो है लुइस एनरिके का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काम आ रहा है टीम के लिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने 3 बार टीम बोला है और वही लुइस एनरिके ने बनाए हैं। जब तक बिल्कुल। आप किलियन एम्बापे, मेसी, नेमार जैसे खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, तो आई थिंक एक दौर था जहां पीएसजी बहुत सारी आईबॉल्स या बहुत बहुत सारा इंटरेस्ट फ्रेंच इंडिविजुअल फुटबॉल ब्रिलियंस पे पे, ज्यादा फोकस। ए इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बी फ्रेंच फुटबॉल पे फ्रेंच फुटबॉल आंखें पे। लाने की और इंटरेस्ट बनाने की कोशिश में उन्होंने बिल्कुल। लियोनेल मेसी, नेमार जैसे खिलाड़ी, फिर जैसा आपने सर्जियो कहा रामोस भी आ गया है। सर्जियो रामोस, ये बड़े बिग नेम प्लेयर हम्म साइन करने की कोशिश की कि पहले इंटरेस्ट बने। जी फिर हम्म उन्होंने उनसे उन खिलाड़ियों के साथ चैंपियंस लीग भी जीतने की कोशिश की, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पीएसजी फ्रेंच लीग पिछले महीने जीत गई थी। बिल्कुल। हम्म तो आई थिंक उस हाँ वो आई थिंक पीएसजी और पीएसजी की मैनेजमेंट ये समझ गई है कि फ्रेंच लीग तो हम जीत जाएंगे। पर जी। जब आप एक बार लीग बार बार जीतने लगते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग। आई थिंक और उन्होंने लुइस एनरिके को लाके सबसे बेहतरीन काम किया है, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाई है। जी अगर हम्म क्योंकि आप अगर खिलाड़ियों की भी बात करें तो जैसे आपने विटिनिया का नाम लिया, 25 वर्षीय विटिनिया, दूसरे 25 उनके साथ बच्चे। खेलते हैं नेवेस, 20 वर्षीय नेवेस। नेवेस। आप दूसरी हम्म साइड पे देखिए तो वहां एक्सपीरियंस मिलता है जब आपको फेबियन रुइज जैसे खिलाड़ी मिलते हैं जो कि फेबियन रुइज। 29 सालों के हैं। बिल्कुल। पर अगर आप सेंटर बैक की बात करें हम्म। तो मार्किनियोस की मदद कर रहे मार्किन्यूज हैं वहां एक पे होते हैं। एक 23 वर्षीय पाचो। जी हम्म फिर अगर आप सामने की बात करें तो आपके पास डेजरेट डुए है, जिनके पास एक अनुभव है जैसे डेम्बेले। और लोगों को बिल्कुल। ये भी बता दें कि डेम्बेले को फर्स्ट डे मैच डे 2 जब आर्सेनल के साथ खेले थे टीम के साथ नहीं थे, नहीं थे। क्योंकि इनडिसिप्लिन के इंजरी। लिए उनको हाँ, इनडिसिप्लिन के लिए इंजरी। छोड़ा गया था, इंजरी इनडिसिप्लिन, बोला पहले था। इनडिसिप्लिन आए थे, हाँ वो, फिर उसके लेकिन बाद स्टेटमेंट में वो इंजरी शो किया गया था। करेक्ट, क्योंकि यस। इनडिसिप्लिन दिखाया जा रहा था। जी तो लुइस एनरिके ने बोला ना, नो प्रॉब्लम, आप जो मर्जी हो, ये मेरी रणनीति है, इसमें मेरे को 11 खिलाड़ी चाहिए। ये बिल्कुल। नहीं कि मेरे को डेम्बेले के साथ 10 और खिलाड़ी चाहिए, या बिल्कुल। ये नहीं कि मैंने जब क्रावित्सकेलिया को साइन किया जनवरी में, मेरे को इनके साथ 10 और खिलाड़ी चाहिए। मेरी टीम की रणनीति है ABC। जो इस ABC में फिट आएंगे 11 खिलाड़ी वो खेलेंगे। जी एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टीम आपको जिताएगी कि एक इट्स 11 वर्सेस 11 का बैटल। एंड आई थिंक जिस एक। जिस 90 मिनटों के लिए जिस 11 खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ उस पिच पे छोड़ दिया, वो टीम 99% विजेता होती है। और वही दिखता हुआ पिछले आर्सेनल की गेम में, क्योंकि जब आपने मैड्रिड जैसी टीम को हराया, एक अलग कॉन्फिडेंस तो उभरेगा ही आपके अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल। बट उसके बाद
नया नया मैच, नए 90 मिनट, वो फिर से करके दिखाना है। जी। 1-0 एडवांटेज अगर मतलब जो होम ग्राउंड पे मतलब जी। अभी पीएसजी के पास होगा। एक चीज जो आज मैं स्टैट्स देख रहा था कुछ कि आर्सेनल की टीम जो है 21 जो गोल्स की है मतलब अवे चैंपियंस लीग में, उसमें से 11 गोल उन्होंने फर्स्ट हाफ में किए हैं। जी। और पीएसजी के जो होम मैचेस हुए हैं 6 या 7 होम मैचेस जो हुए हैं उसमें से 4 मैच में उन्होंने पहले कंसीड किया है फर्स्ट हाफ में। जी। तो क्या ये एक एडवांटेज होगी मतलब आर्सेनल के पास, और ये माइंडसेट होगा क्योंकि सेट पीस पे जिस तरीके से आर्सेनल का पूरा सीजन रहा है, सेट पीस पे वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो तो ये एक एडवांटेज मिलता है आर्सेनल को हमेशा, और उनकी स्ट्रेटजी होती है। दूसरी चीज की एक और जो मैंने स्टैट्स बताया, अगर पहले गोल कर देती है आर्सेनल हम्म। इस, तो क्या आपको लगता है कि पीएसजी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा और उस प्रेशर को हैंडल करना मुश्किल होगा? um, जी नहीं, क्योंकि मेरे जो इनकी पीएचडी की बात करें, जो पीएचडी की फ्रंट लाइन है, डेजरेट डुए जो पिछली गेम में खेले थे, बिल्कुल। डेम्बेले और हम्म। क्रावत्सकेलिया, हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन है। हमने बेहतरीन रहे। चैंपियंस की चर्चा में एक वीडियो भी दिखाई थी कि डेम्बेले कैसे ड्रॉप करते हैं नीचे और फिर बिल्कुल। खिलाड़ी ज्वाइन करते हैं। हमने वो टॉपिक खत्म ही किया था और पहला अटैक शुरू ही हुआ था, डेम्बेले ने डेमेले का एग्जैक्ट गोल है। सेम मूवमेंट, बिल्कुल। एग्जैक्ट सेम बॉल, और बहुत सारा उनको काफी काम भी करना पड़ा था, क्योंकि जो उन्होंने वो शॉट दागा है वो जी। आसान नहीं है। हम्म। गेम्स में 45 गोल कंट्रीब्यूशंस करना आसान नहीं है। बिल्कुल। ये आई थिंक अभी, इफ आई एम राइट, डेम्बेले इस साल के 2025 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है गोल सबसे के। ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जी। सो ये जी। एक अलग नजरिया दिखा रहा है कि गोल तो दाग पाएंगे। सो बिल्कुल। पर सेट पीस की अगर हम बात करें तो कल रात को ही आर्सेनल ने 2 गोल बॉurnemouth के दो साथ गोल सेट में। पीस पे ही कंसीड किए। तो हाँ। आई थिंक ये जो मॉडर्न डे फुटबॉल है, अगर इंडिविजुअल बैटल्स आप नहीं जीत पा रहे हो, जैसे मिडफील्ड में डेक्लन राइस, ओडेगार्ड और मरीनो को पिछले गेम में खेलना पड़ा था, बिल्कुल। नेवेज, विटीनिया और रुइस के खिलाफ, जो मेरी राय बिल्कुल। में, जब मेरीनो इतने सारे गोल दाग रहे हैं, हम्म। आपको उनको सामने रखना चाहिए। मिकेल मैरेनो को रखना चाहिए। जी। वो एक फर्स्टली एडवांटेज। तो वो जी। इंडिविजुअल बैटल जो जहां बेहतरीन फुटबॉल खेला जा रहा है उनको वहीं रखिए, उसके बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली सेट पीस, आई थिंक मॉडर्न डे फुटबॉल में एक बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी टीम के पास सेट पीसेस का। हमने देखा कि आर्सेनल ने कैसे रियल मैड्रिड को पिछाड़ा सेट पीसेस से, बिल्कुल। बिल्कुल। बट फिर उसी रणनीति में खुद भी फंस गए हम्म। कल रात को। तो आई थिंक पीएसजी भी जी। जब ये गेम देख रही होगी तो कुछ ऐसा ही सोच रही होगी कि हमारे पास एक मौका है, हम अब एक टीम है जिसकी एक एवरेज एज 25 वर्ष है, जी। और दोनों ही टीम के पास वही एवरेज एज है 25 के आसपास की। तो एनर्जी की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। रणनीतियों को, जो इंडिविजुअल बैटल, जैसे जैसे थॉमस पार्टे अगले लेग में वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तब क्या वो थॉमस पार्टे होते हैं जो डिफेंसिव रोल निभाते हैं, और क्या डेक्लन राइस को वो एक खुली छूट मिल जाती है कि जाइए आप अटैक में अटैक जुड़िए, और मेरीनो वापस अपनी पसंदीदा पोजीशन में, जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके बिल्कुल। स्ट्राइकर्स के बाद मेरीनो को मौका मिलेगा। बिल्कुल वो जिस तरीके की साइनिंग थी वो देख के मतलब किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा आर्सेनल जी। को। एग्जैक्टली आई थिंक। और शायद काई हैवर्ट्ज होते तो मौका मिलता भी नहीं। नहीं मिलता। अगर वो नहीं इंजरी मिलता होती आई काई थिंक। हैवर्ट्ज की तो नहीं मिलता। अगर आप मेरी राय लेंगे कि हम्म। काय हैवर्ट्स और मरीनो के बीच में, एट दिस मोमेंट मरीनो। आई मैंने थिंक आपको ये बहुत आपको बड़ा स्टेटमेंट है नहीं, मतलब अगर क्योंकि कोई भी फुटबॉल। हाँ। जी, बिकॉज आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, क्योंकि तभी मैं सोच भी रहा था कि मैं काय हैवर्ट्स को खिलाऊं कि नहीं। जी। जो फिजिकलिटी लेके आएंगे मार्किनियस और पाचो, बिल्कुल। आपको एक खिलाड़ी चाहिए जो दोनों कर सकता है, फिजिकलिटी भी और मूवमेंट भी। बिल्कुल। काय हैवर्ट्स की मूवमेंट बेहतरीन है, पर क्या वो मार्किनियोस के साथ वो फिजिकलिटी में मार खा जाएंगे कि नहीं, और जैसे ही ड्रॉप करेंगे विटीनिया, नेवेज और फैबिन रूइज उनके एंकल्स को पिछाड़ने पे आएंगे। और हकीमी आई थिंक यूरोपियन फुटबॉल, यूरोपियन की टॉप 5 लीग में टॉप 10 असिस्ट गिवर्स में आते हैं या गोल कंट्रीब्यूशंस में आते हैं। बिल्कुल। तो लुइस केली को भी ध्यान रखना होगा कि मैं कैसे रोकूं। दूसरे दूसरे छोर पर टिम्बर को ध्यान रखना होगा कि मैं क्रावत्सकेलिया को कैसे रोकूं, कि आप 90 मिनट के लिए या 80 मिनट के लिए आपने उनको रोक लिया, पर एक मौका देंगे ना, तो क्रावत्सकेलिया जैसे खिलाड़ी फायदा उठा सकते हैं। और वो एक मौका मिला था पहले कुछ मिनटों में, जब डेम्बेले ने फायदा उठाया। पर इसमें सबसे बिल्कुल। बेहतरीन पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए पीएसजी के लिए ये रहा है कि एक मच्योर 1-0 परफॉर्मेंस। आप 1-0 सोचेंगे सेरिया में इंटर मिलान के साथ चैंपियंस लीग में, बिल्कुल। पीएसजी और आर्सेनल की गेम में तो आप कम से कम 2-1, 3-1, 2-2, 3-2 ऐसा एक्सपेक्ट कुछ कर सकते सोचेंगे। हैं। हाँ। बिल्कुल। 1-0
मैच्योर परफॉर्मेंस, और ये क्रेडिट जाता है लुइस एनरिके को, हैंड्स और डाउन लुइस एनरिके को। एक चीज इसमें मैं इंक्लूड करना चाह रहा था कि हम्म। रॉबिन, लास्ट जब इनकाउंटर था तो दोनों टीमों में अगर देखें तो आर्सेनल ने बहुत चांसेस मिस किए थे, जो जी जनरली आर्सेनल इस सीजन बहुत ज्यादा ऐसे चांसेस मिस नहीं कर रही। सेट पीस जी पे भी वो बहुत खास कुछ नहीं कर पाए थे, सेट पीस में भी बहुत एवरेज ही दिखी। तो जी। वो क्या कोई प्रेशर है या फिर लगातार खेलने के कारण उनपे भी वो हावी हो रही है थकान? और आई थिंक पीएसजी की जो डिफेंस है ना बहुत कॉम्पैक्ट है, एंड जो मिडफील्ड है ना वो बहुत मोबाइल है, बहुत मोबाइल। अप डाउन, कॉम्पैक्ट, रनिंग एबिलिटी बेहतरीन है पूरे ही टूर्नामेंट। अगर विटीनिया की बात करें, क्या खिलाड़ी रहे हैं, स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। तो आई थिंक अगर शॉट्स की बात करें तो दोनों ही टीम ने 10 और 11 ऐसे कुछ शॉट दागे थे, उसमें से सिर्फ 50% टारगेट पे आए थे, क्योंकि उनको ज्यादा मौके नहीं दिए जा रहे थे बॉक्स के आसपास से। आर्सेनल के सारे मौके में भी अराउंड द बॉक्स आ रहे थे बस, और कुछ नहीं। बॉक्स के अंदर से जब मौके आ रहे थे तो डिफ्लेक्शंस या उसकी उसकी स्पीड उतारी जा रही थी, जिसका मतलब ये कि पीएसजी के खिलाड़ी बॉल के पीछे थे, ब्लॉक्स डालने के लिए तैयार थे। तो आई थिंक जब आप फिनिशिंग की बात करें तो आप मे बी एक और रीजन ये ढूंढ सकते हैं, जो उनके फिलहाल इन फॉर्म स्ट्राइकर है मेरिनियो, आपने उनको मिडफील्ड में डाला हुआ है। जी। तो आपके पास वो जो मोमेंटम बनता है वो कभी कभी बनता है जब किसी स्ट्राइकर के पास वो मोमेंटम होता है, उसको आगे ही रखना है। जैसे तुराम की बात करें, क्या बेहतरीन फ्लिक से गोल मारा उन्होंने, फिनिश। क्योंकि अब वो आदत हो गई है कि उनको कि मैं इस एरिया में हूं, तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो जो मेरिनियो की इंस्टिंक्ट है अब वो बॉक्स के अराउंड या बॉक्स के इनसाइड बन गई है। आपने उनसे वो इंस्टिंक्ट ही छीन ली तो फिर शॉट्स तो टारगेट पे कम आएंगे। और फिर सेट पीसेस पे तो दोनों ही टीमें अब मैं कह सकता हूँ आफ्टर आर्सेनल के कल रात के लॉस के बाद दोनों ही टीमें सेट पीस से कंसीड कर सकती हैं। तो दोनों ही टीमों को तैयार रहना होगा कि सेट पीस पे थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल जो मतलब इस मैच में स्ट्रेटजी को लेके कि हम्म लुइस एनरिके मतलब और आप मिकेल आर्टेटा दोनों मतलब चीजें ऐसी हो रही है कि दो ऐसे कोचेज हैं हम्म जिनकी अभी लगातार चर्चा हो रही है। लुइस एनरिके जब से मतलब उनकी बेटी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जब उन्होंने बेटी को खोया था, तो उसके बाद से फिर मतलब कोचिंग से वो जिस तरीके से वो मतलब एक दौर आया जहां पे लगा कि उनपे डाउट होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने दिखाया है कि नहीं, वो जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो एक क्लास है, वो और हमेशा रहता है। इस सीजन जिस तरीके से अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, और इधर मिकेल आर्टेटा, क्योंकि अब आर्सेनल ऑलमोस्ट ईपीएल उनका जीतने का सपना फिर से टूट गया है, तो अब पूरा फोकस जो है इनका मतलब एक चैंपियंस लीग गेम पे आ जाता है। आप एक प्लेयर रह चुके हो, तो क्या ऐसा सिचुएशन मतलब ऐसे सिचुएशन में जो होता है वो कोचेज क्या करते हैं और कोचेज की क्या रणनीति होती है कि भाई अब एक लीग तो मेरा, क्योंकि पीएसजी ऑलरेडी जीत चुकी है, आर्सेनल ऑलरेडी हार चुकी है, तो अब इस टाइम पे कोचेज किस तरीके से प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे या उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि भाई हमारे पास जीतने को बस यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और हम दोनों में से कोई भी मतलब ये चैंपियंस लीग का जो है वो बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया है। 100%। 100%। आप तो किस तरीके से मोटिवेट करें? आई थिंक मोटिवेशन, जैसे आपने कहा कि लीग हमारे पास है या लीग हम हार चुके हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, चैंपियंस लीग, चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। यहाँ पे अगर हमने हमारी छाप छोड़ी, खासकर कि मिकेल आर्टेटा जिन पे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, शायद प्रेशर उन पे भी बन रहा है कि आप इतने समय से अब आर्सेनल के कोच हैं, कहाँ है आपका ट्रॉफी कैबिनेट? एग्जैक्टली। कहाँ कहाँ है हम? आपको बुलाया जा रहा था कि आर्सेन वेंगर के बाद आप टीम संभाल सकते हैं, हमको फाइनली हमारे कोच मिल गए। तो प्रेशर तो पर्सनली उन पे आ रहा होगा। और दूसरे छोर पे लुइस एनरिके की बात करें तो आई थिंक उनके लिए जितने भी वर्ड्स यूज करे उतने कम पड़ते हैं आफ्टर जो पर्सनल लाइफ में उन्होंने किया, फिर जो वो अब कर रहे हैं, जो पर्सनल लाइफ में उन्होंने जिसके थ्रू उनको गुजरना पड़ा है। और अगर अब प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो फिर और उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि ऐसे डिसीजंस लेते हुए कि मेरे को मेरी टीम को जिताने से मतलब है, वापस मैच डे 2 पे जाऊंगा मैं, अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे आउट। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है आप इस टीम के सुपरस्टार हैं या इस टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस प्लेस ये मेरी रणनीति है, हार्ड वर्क करिए, मौका मिलेगा। और आई थिंक वही दर्शाता हुआ कि डेम्बेले को, एक तो उन्होंने सिर्फ डेम्बेले को ही नहीं पूरी टीम को ही किया होगा, बट डेम्बेले का एग्जांपल लिया जा रहा है कि उनको बोला कि देखो मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके आपके
पहले से ही आपके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। हम लोग जी कोशिश करेंगे उसको भुलाने की और एक नया दौर शुरू करने की। और जो है डेम्बेले 2.0 दिख रहे हैं अब। आई थिंक बार्सिलोना के फैंस तो सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ क्यों नहीं किया उन्होंने। पर ये एक बेहतरीन कोच के की निशानी होती है कि एक प्लेयर के अंदर के उनका बेस्ट निकाला जाए। और लुइस हम्म, एनरिके ने डेम्बेले के लिए वो किया है। आर्टेटा की बात करें तो मेरी राय में जब आप सेकंड आए हैं क्योंकि दूसरी टीम आपसे बेहतर थी, ये नहीं कि आप अच्छा नहीं खेल रहे। जी तो समटाइम्स फुटबॉल में हम कहते हैं कि सिंपल चीज करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। बिल्कुल। एंड आई थिंक आर्सेनल को एक बार सिर्फ नॉर्मली पीछे एक स्टेप पीछे लेके ना आपको पिक्चर बड़ी दिखती है। शायद अर्टेटा को अब कुछ ऐसे ही करने की जरूरत की आखिरी आखिरी कुछ स्टेप्स हैं, यही रह गए हैं। आज चैंपियंस लीग स्पॉट तो है हमारे पास, तो जी ऑल आउट जाते हैं। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, हमने मैड्रिड जैसी टीम को हराया, तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते आगे। आई थिंक ऐसे सब जब सवाल आर्टेटा अपने आप से भी करेंगे, अपनी टीम के लिए करेंगे, तो फिर उनको दिखेगा कि हम कर सकते हैं। पीएसवी के अगेंस्ट उन्होंने दोनों लेग्स में 9 गोल दागे थे। 9 गोल लगे थे। हम्म, मैड्रिड को दोनों छोर पे हराया उन्होंने। मैड्रिड को बिल्कुल बर्नबाउ जाके हराया, जहाँ पे बिल्कुल। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। एक टीम जिसपे पूरे ही वर्ल्ड को भरोसा था कि कमबैक कर सकती हम्म, है, उनको रोका और उनके जी खिलाफ 5 गोल दागे। बिल्कुल तो आई थिंक ये सब छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं है। बिल्कुल। तो इन पे भरोसा रख के सिर्फ, जैसे मैंने बोला, समटाइम्स टू डू द सिंपल थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट। और इसी का वापस एक स्टेप लेके खुल के खेलो यार। 2 गेम रह गई सीजन की, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फाइनल खेलेंगे। डू और डाई है, जाओ। मेरे बेस्ट 11 से अगर बेस्ट 11 थक रहे हैं तो मेरे पास 6 और खिलाड़ी में उनको उतारूंगा। जाओ, जितना है उतना खेलो। तो आई थिंक आर्टेटा के लिए इज अ मॉडर्न डे मैनेजर, जो बहुत बेहतरीन मैनेजर है। कुछ मैं आई थिंक मेरे ओपिनियन में प्रूव करने में हम सभी फंस जाते हैं, आर्टेटा जैसे लोग, हम जैसे लोग। पर अपने जी ऊपर जब भरोसा रखना आता है, दैट इज द मेन थिंग कि मेरी क्या काबिलियत है, जो मैं टेबल पे लेके आता हूँ, क्या ये मेरे सामने वाले को पसंद है कि नहीं। जी मे भी सिर्फ बिल्कुल वही करने की जरूरत, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को, कि याद रखना है कि जो आपके अंदर का बच्चा था उसने वो फुटबॉल क्यों पकड़ी। और जी उसी के हिसाब से, चाहे वो बड़ा स्टेज हो या छोटा स्टेज हो, यमाल भी वही बोलता हुआ, आई एंजॉय माई फुटबॉल। जी। राइट। तो क्यों नहीं। तो इस एज में मतलब जो प्लेयर्स फिर से वापस आखिरी के कुछ सवाल हैं जो अब हम वापस आते हैं बार्सिलोना वर्सेस जो इंटर का मैच होने वाला है। यमाल की बहुत सारी बात हुई। एक और प्लेयर है बार्सिलोना की जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है बार्सिलोना हम्म में, पेड्री और यमाल पे हम लोग बात कर चुके हैं, बट हम्म रफीनिया किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं बहुत ओपनली ये बोल सकता हूँ कि हम्म मैंने और शायद आपने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि राफीनिया का कोई सीजन, मतलब क्योंकि वो हम्म ऐसे सिचुएशन में आ गए थे कि अगर डेम्बेले रुके होते तो हो सकता है कि राफीनिया को इनको बेचना होता, मतलब वो भी सिचुएशन, या फिर राफीनिया को अगर निको विलियम्स आ गए होते बार्सिलोना के पास राइट तो ये राफीनिया नहीं इस सीजन होते बार्सिलोना के पास। राइट उसके बाद जिस तरीके से वो एक हंगर दिखाया उनके अंदर और जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल उन्होंने दिखाई है, जो लीड्स में हम लोग देखा करते थे कि राइट जिस तरीके का वो फुटबॉल खेल रहे थे, फिर बार्सिलोना आए, पहला सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, काफी डाउट्स थे। जी फर्रन टोरेस मतलब जो प्लेयर, मतलब आप लेवेंडोस्की आपके नहीं है, जी आप उस प्लेयर को लेके लगातार क्रिटिसाइज करते रहते हो फर्रन टोरेस को कि आप उस पोटेंशियल पे नहीं आए हो, लेकिन जी जब ये सीजन जैसा आया है हर प्लेयर उनके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसको देख के हमें वही सीजन याद आता है जब 2016-17 में रियल मैड्रिड थे जी कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसा था कि कोई भी प्लेयर को आप उतार दो। आप मार्को असेंसियो को ले आते थे, लुकास वाजपेयी हम्म को ले आते थे, आप अपने फॉर्मेशन को 4-3-3 से 4-4-2 करते थे और फिर गेम चेंज हो जाता था। हंड्रेड फिर परसेंट वहां पे आपके पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते, कोवेचिच होते थे या फिर हेमेस रोड्रिगेज को आप ले आते थे। हंड्रेड तो परसेंट यही इस सीजन जो बार्सिलोना के साथ दिख रही है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि राफिनिया पे आपका क्या ओपिनियन है और क्या वो आप उनको एक बैलन डी'ओर कॉन्टेंडर मानते हैं? 100%। जब आप वो बात कर रहे थे, मैं आपके क्वेश्चन की वेट कर रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था यही क्वेश्चन आएगा। और क्यों नहीं, आई थिंक जैसे हम बात कर रहे थे, निको विलियम्स आ सकते थे, डेम्बेले का फॉर्म वापस आ सकता था। हम जानते थे कि यमील तो दूसरे छोर पर अपनी काबिलियत हम्म, दिखा ही रहे थे। लेवेंडोस्की को लेके आए थे, जिसका मतलब ये कि हांजी फ्लिक एक आउट एंड आउट हम्म, नंबर 9 से खेलना चाहेंगे। नंबर 9 खेलना एज अ चाहेंगे। नंबर 9 ये देख के बहुत खुशी होती है कि मॉडर्न डे फुटबॉल वापस ट्रेडिशनल नंबर 9 को अपना रहा है।
हालैंड, लेवेंडोस्की जैसे खिलाड़ी। मेरे लिए तो सोच रहा हूँ वापस ट्रेनिंग शुरू की जाए कि नहीं। काफी फिट दिख रहे हो आप, कर सकते हो जी थैंक यू। ट्रेनिंग। सीधे की ट्रेनिंग तो कभी छूटेगी नहीं, सिर्फ जी बट ये बात है कि नंबर 9 वापस आ रहे हैं, तो आई थिंक जी राफीनिया किसी छोर पे जानते थे कि अगर मेरी पोजीशंस में लोगों ने नाम लेना शुरू किया है तो शायद मेरे को बेहतर करना होगा, और ये एज एन इंडिविजुअल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेवल को हमेशा ही बढ़ाते रहिए। तो लीड्स की डॉग फाइट से बैलन डॉर कंटेंडर बन रहे हैं अब, तो आई थिंक ये उनकी काबिलियत दिखाता है। कल आई थिंक जब ये कल कल रात को भी बार्सिलोना A1-0 से पिछड़ रही थी तो उन्हीं ने पिछड़ रही थी, इक्वलाइजर दागा था। इक्वलाइजर तो डाला था। और तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, और ये उनकी भी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है कि लेवेंडोस्की के बिना वो भी गोल ला सकते हैं। और अगर बिल्कुल फेरन टोरेस की रिटर्न की बात करें तो इफ माई मेमोरी इज करेक्ट, पर 90 मिनट्स उनके नाम एक गोल है। एक गोल है। वही मैं तो जो 2016-17 सीजन की बात कर रहा था, जी अल्वारो मोराता आते थे और उनके साथ वही जी सीन होता था कि वो आते थे लास्ट के कुछ 10-20 मिनट खेलते थे और एक क्रॉस आता था वहां से, लोग वो हेडर मार के चले जाते थे। तो वो वही सीन हो रहा है कि जब आपका बेंच स्ट्रेंथ इतना कमाल का हो तो उस टीम को रोकना, जो आपने पहले कहा है कि जो जी फ्री फ्लो फुटबॉल है, कि आप एक प्लेयर के लिए स्ट्रेटजी जी बना सकते हो, दो प्लेयर के लिए बना सकते हो, लेकिन पूरे 11 और फिर 5 और, तो उनके जी लिए स्ट्रेटजी बनाना किसी कोच के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। आई थिंक ये हांसी फ्लिक की रणनीति की काबिलियत दिखाता है। जो बार्सिलोना के पास खिलाड़ी थे वो पहले भी ऐसे ही थे, जी खिलाड़ी चेंज नहीं हुए हैं। जो जो कुछ ट्वीक चाहिए था हांसी फ्लिक ने वो ट्वीक किया, क्योंकि ये भी याद रखना होगा कि बार्सिलोना के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने अपनी लामासिया अकेडमी की तरफ देखा। और जी शायद ये एक वेकअप कॉल था बार्सिलोना के लिए कि हम बाहर से प्लेयर्स क्यों देख रहे हैं, क्या हम जी लामासिया भूल गए हैं? बिल्कुल लामासिया पे एक बार नजर रखनी होगी। तो कुबार्सी जैसे खिलाड़ी जो एक और युवा जी खिलाड़ी है, तो बिल्कुल। पेड्री, गावी, यमाल, हम्म, आप खुद सोच के देखिए कि आने वाले समय में बार्सिलोना शायद उस वापस वो इनिएस्टा 2008-9 गावी से वाले जाए। दौर, वो बुस्केट वाले दौर में चली जाएगी, तो एक इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, आई ये थिंक तो स्पेनिश फुटबॉल के लिए भी अच्छा है। जी एग्जैक्टली माय पॉइंट। एंड देन फेरन टोरेस की बात करें, मौकों की जरूरत होती है। जो अगर आप काम 9 मिनट में कर सकते हैं तो 90 की क्या जरूरत। इजी डे एट बिल्कुल द ऑफिस, 9 मिनट में काम करके आप वापस आ गए तो कुछ बनता ही नहीं है। तो आई थिंक जो जो हांसी फ्लिक ने आई थिंक पूरी टीम को समझा के रखा होगा। एक अच्छे बैंड मैनेजर की भी यही एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 11 नहीं, पूरे स्क्वाड डेप्थ को खुश रखना आसान काम नहीं होता, जिसके लिए जी कार्लो एंचेलोटी जाने जाते थे। बिल्कुल हांसी फ्लिक वो करके दिखा रहे हैं। कार्लो एंचेलोटी नो डाउट जिधर भी गए सब जगह ही उन्होंने टाइटल्स जीते हैं, बट वो मैन मैनेजमेंट को बरकरार रखना इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत कंसिस्टेंसी हांसी फ्लिक दिखाते हुए। और बिल्कुल आई थिंक बार्सिलोना ना अब एक न्यूट्रल सपोर्टर भी यही कहेगा, एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल रही है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि बहुत एंटरटेनिंग बहुत। फुटबॉल। आखिरी ये कुछ सवाल हैं अब हमारे बचे हुए, कि अब बैलन डी और प्रेडिक्शन पे जो आपने मतलब राफिनिया को लेके बात की, लेकिन अगर आपसे मैं 3 नाम पूछना चाहूंगा इस पूरे सीजन पे, ओह क्योंकि वाह। अगर राफिनिया की बात हो रही है तो इसके अलावा मेरे हिसाब से डेम्बेले भी इस लिस्ट में, आप उनको पीछे नहीं छोड़ सकते हो, और बाकी और भी प्लेयर्स हैं इसमें, तो आपके हिसाब से टॉप 3 कंटेंडर कौन रहने वाले हैं? राफीनिया, डेम्बेले, यमाल। जमाल। बहुत आई थिंक बहुत टॉप 3। आई थिंक ध्यान रखना होगा कि ऐसी मोमेंट्स पे इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपनी टीम्स को जिताया है। पूरे ही सीजन परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन रही है। आप अगर इसमें एक और नाम डालना चाहते हैं, आप पेड्री का नाम डाल सकते हैं। बिल्कुल सो मे बी क्योंकि बिकॉज यमाल 17 वर्षीय हैं, आप बोल सकते हैं कि बहुत बहुत समय है एक्साइटिंग आपके लगे। पास, तो बिल्कुल आप इजीली बोल सकते हैं यमाल, पेड्री, राफीनिया, डेम्बेले। 4 प्लेयर हैं। 100%। मे बी डेम्बेले। जिस जिस जी तरीके से परफॉर्मेंस रही है, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक विटीनिया भी बेहतरीन रहे हैं। तो दो 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 विंगर्स इस कंपटीशन में बहुत बेहतरीन रहे हैं। जी सो आई थिंक ऑल अराउंड काफी सारी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन रही है, बट जितने ही रूमर्स में नाम आ रहे हैं, ये तो यही 3 नाम आ रहे हैं। मेरी राय में तो लुतारो मार्टिनेज भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, तो उनका भी बिल्कुल नाम डाल सकते हैं। तो बिल्कुल ये आई थिंक अटैकिंग डिपार्टमेंट के खिलाड़ी एज अ स्ट्राइकर तो मैं ज्यादा देख रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि
कई सारे ऐसे नाम हैं, बट जो स्टैंड आउट कर रहे हैं विद देयर गोल कंट्रीब्यूशंस, डेम्बेले, राफिनिया, यमाल, पेड्री। आपके लिए थोड़ा सा मैं मुश्किल बनाना चाहूंगा। सपोज कि बार्सिलोना चैंपियंस लीग में ये मुकाबला हार जाती है और ला ये लीगा मैंने नहीं, उनके अपने हाथ से आपने निकल लिए ही जाता मुश्किल बना है। दिया है। अगर ला लीगा उनके हाथ से निकल जाता है तो क्या हाँ, एम्बापे भी इस लिस्ट में आ जाएंगे? तो फिर मैं अभी इस ड्रीम से उठ जाऊं कि आप उठाने बाद में आएंगे? um, चाहते हैं कि एम्बापे हो, लेकिन एम्बापे हो नहीं सकते क्योंकि आई वो थिंक पूरे जिस तरीके सीजन से ऐसा उन्होंने नहीं। परफॉर्मेंस दी है, खासकर कि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, एम्बापे ने अपने आप को उस लिस्ट में पुश करने की तो कोशिश की है। जी वोट्स इस सीजन जरूर जाएंगे उनके नाम पे, जी पर बहुत सारे खिलाड़ी नजर में ये बात रखेंगे कि उनसे आगे जो खिलाड़ी हैं वो अभी भी compete कर रहे हैं कि नहीं। कंप्लीट बिल्कुल। तो आई थिंक उसके लिए आई थिंक राफीना का नाम तो आना ही है। दूसरे छोर पे डेम्बेले का नाम भी आना ही है। आई थिंक ये, बिल्कुल अगर दो खिलाड़ियों की बात करें इंडिविजुअल ब्रिलियंस, राफीनिया, डेम्बेले, उसके बाद यमाल, पेड्री, श्योर। बिल्कुल। अब प्रेडिक्शन पे बात कर लेते हैं हाँ। कि इस दोनों मैच के प्रेडिक्शन के बारे में। देखिए, अगर पहली दूसरी गेम पे जाता हूँ पहले, विच इज PSG, बार्सिलोना वर्सेस इंटर, इंटर के घर पर। अम, इंटर अपने पिछले 5 में से तीन जो घर पे मुकाबले खेले गए उसमें 2 हारी है। तो गोल तो जरूर मारेगी बार्सिलोना। पर इंटर भी डू और डाई खेलेगी। तो बिल्कुल। आई थिंक क्लोज इनकाउंटर, बट दोनों टीम गोल मारेंगी उस मुकाबले में। लेकिन आपको और स्कोर लाइन? 3-3 तो है, तो हम लोग, दिल कहता है इंटर, दिमाग कहता है बार्सिलोना, सो हम 2-1 की स्कोर लाइन रख लेंगे दोनों ही टीमों के लिए। 2-1। ओके, 2-1। मतलब 3 प्लस। जी। और इस पे भी सेम प्रेडिक्शन इस मैच के लिए भी, आर्सेनल वर्सेस PSG के लिए। um, आर्सेनल वर्सेस PSG में मैं गोल्स देख सकता हूँ। आर्सेनल ऑल आउट आएगी, मिडफील्ड में नंबर जुड़ेंगे। आई थिंक 3-1 PSG। 3-1 Yes. PSG। तब तो मतलब होम एडवांटेज पे आप चले गए एकदम से मेरे को आर्सेनल न्यूट्रल फैन है, पॉपकॉर्न रेडी है, गोल चाहिए हम लोग को। तो अब ओवर टू यू गाइस, अब खेल के दिखाओ। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक अच्छा यू चीज है, सर। फुटबॉल की जो बात होती है, फुटबॉल की बात कभी खत्म नहीं होती है। और खासकर जब काफी सारे फुटबॉल फैन यहाँ पे, तो ये एक इंटरेक्शन फुटबॉल फैंस के बीच में था हमारे पास। और अच्छी चीज ये थी कि एक फॉर्मल फुटबॉलर से हम ये चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, कैसा होता है, कैसा एटमोसफेयर रहता है, कैसा टीम के साथ रहता है, क्या स्ट्रेटजी के साथ आती है। सारी चीजें आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए, लेजेंड ऑफ स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस मेरे को यहाँ पे लेके आने के लिए। पर एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक जी ये वीडियो देखेंगे, प्लीज हमारे साथ आके शो पे जुड़िए और ट्वीट करिए हैशटैग जी चैंपियंस की चर्चा को लेके। आपके सारे सवाल वहां पे भी आंसर किए जाएंगे, और बहुत मसाला आता है शो पे, बहुत हंसी मजाक होता है एक विद। छोटा सा सवाल ही इससे मेरा बन गया कि जी। ये जो सोनी वालों के जो इनिशिएटिव है, जो हाँ। वो यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, जितने जी। इन्फ्लुएंसर्स है जो फुटबॉल की बात करते हैं, जी। उनसे बात करके आपको कितना अच्छा लगता है? क्योंकि ये इनिशिएटिव हम जो फुटबॉल फैंस हैं हमें तो बहुत बहुत पसंद आ पसंद रहा है आते ये। हैं। जी, सो आई थिंक यही इस शो का रीजन था सोनी पे, कि हम ये तो जानते हैं कि फुटबॉल 90 मिनटों के लिए खेला जाएगा, पर हम ये भी बिल्कुल जानना चाहते हैं कि आपके क्या व्यूज हैं। सो आई थिंक हम बिल्कुल वो कनेक्शन ढूंढना चाह रहे थे, और आज के सोशल मीडिया के डे एंड एज में, जहाँ यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, एक नया नजरिया भी इम्पोर्टेंट है, एक एक बिल्कुल यंग नजरिया भी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सही हो बिल्कुल चाहे गलत। चाहे बिल्कुल आपकी एक टीम की टुवर्ड सपोर्ट आपके यूट्यूब चैनल पे, या फुटबॉल की तरफ, पर बिल्कुल नजरिया तो लेके आई है। बिल्कुल दुनिया को तो काम में डिसाइड करना सही था कि गलत था, मिलके बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे। तो इसलिए इसलिए वो बोला कि ज्वाइन करें हमको, हमारे साथ हैशटैग चैंपियंस की चर्चा को लेके जो सवाल हैं, जो ओपिनियंस हैं कि जी कौन जीत सकता है। मैंने तो अपने प्रेडिक्शंस दे दिए हैं, मेरे तो पॉपकॉर्न रेडी हैं, तो आप देख लीजिए कि आप कौन से हैशटैग्स पे लेके क्या क्वेश्चन और क्या सवाल कर सकते हैं, और जितने हो सके हम लेंगे।
हमारे सोनी आर्सेनल और चैनल इंटर पे। फैंस तो जरूर जुड़िएगा इनके साथ, और जो इन्होंने प्रेडिक्शन दिए है उसके बाद तो इनसे क्वेश्चंस पूछना आपका लाजमी जी बनता है, क्योंकि 100%, ये बिकॉज आर्सेनल को पीछे कर नहीं, हमारे साथ एक, मेरे साथ एक शो पे किशन दास नामक एक जी एक टीवी पर्सनालिटी, एक एक्टर, जी जी यूट्यूबर भी जुड़े थे। जी उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ जीत जाएंगे, पर उनकी उनकी आवाज में ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था। तो वो जी कह रहे हैं ये हर आर्सेनल फैन की कहानी है, उम्मीद है पर उम्मीद ज्यादा नहीं बढ़ानी, क्यों क्योंकि फिर हमको क्यों ही लेट डाउन होता है। क्योंकि उन्होंने इतने सारे हार्ट ब्रेक्स देख रखे बहुत हैं, पूरे जी सीजन सीजन दर सीजन जी उनके साथ हार्ट ब्रेक्स होते जा रहे हैं, तो वो हर जी। फैन के लिए मुश्किल होता जा रहा तो है। फिर लेकिन उनको, सारे आर्सेनल फैंस को यही बोल देता हूँ, नो बडी रिमेम्बर्स सेकेंड प्लेस, तो जीत के दिखाओ, ठीक कुछ तो ऐसा है। लग रहा है कि कुछ तो इनकी खुन्नस है आर्सेनल के साथ पुरानी। नहीं लेकिन देखिए, प्रूव मी रॉन्ग, सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे प्रूव करिए मैं गलत हूँ, आर्सेनल जीता फैंस हूँ। इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और जुड़िए इनके साथ। इस अगले जो नेक्स्ट शो होने वाला है इनका चैंपियंस लीग का, उसमें क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग कर दीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि आर्सेनल से इतने करते हैं और क्यों आर्सेनल की टीम नहीं जीत सकती, और जब ठीक जीत है, जाए तब इनके ट्विटर अकाउंट पे जाके आप इनसे ड्रामा। सवाल फिर पूछ सकते जी, हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रोमिन आपसे बात करके, थैंक और यू ऐसे ही गाइस, हम लोग थैंक आगे यू, भी जुड़ते रहेंगे। और बाकी खबरों के लिए आप हमारे चैनल टॉप स्पोर्ट्स को देखते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपसे जल्द मुलाकात होगी, थैंक यू गाइस। जी।